Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. Today I am here with another maxim that is of Daminum sine injuria, and this maxim is very much important maxim for the subject of law of torts as well as for the legal language subject too. So आज हम पढ़ेंगे Daminum sine injuria. What is the meaning of Daminum first? You can check out my previous video of injuria sine daminum. I have already covered up that maxim first. उसको maxim को prefer करना, then prefer the daminum sine injuria maxim. Okay? So daminum का मतलब क्या होता है? Daminum means damage, right? Daminum का मतलब damage. What is the meaning of sine? Sine means without. And what is the meaning of injuria? That is violation of rights. Now read out damage without violation of rights. जहां पे डैमेज हो रहा है बट देर इज नो वायोलेशन ऑफ राइट्स, सो क्या रेमेडी मिलेगी? नो. आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देखना, उसमें भी मैंने सेम बोला है. व्हेन देयर इज नो वायोलेशन ऑफ राइट बट डैमेज हो रहा है, रेमेडी विल नॉट बी ग्रांटेड. मीन्स सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है. चलो मैं इस वीडियो में दोबारा बताती हूं उसको. यू ट्राई टू कोरिलेट इट विद द प्रीवियस वीडियो टू. ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट. आप समझो कॉन्सेप्ट को. वायोलेशन ऑफ राइट हो रहा है और साथ में डैमेज भी हो रहा है. क्या रेमेडी मिलेगी? यस, डेफिनेटली. इफ वायोलेशन ऑफ राइट हुआ, ठीक है, और देर इज नो डैमेज, क्या रेमेडी मिलेगी? यस, बिकॉज वायोलेशन ऑफ राइट हुआ. इफ देर इज नो वायोलेशन ऑफ राइट, देर इज नो डैमेज, विल रेमेडी विल बी ग्रांटेड? नो, रेमेडी विल नॉट बी ग्रांटेड. अगर वायोलेशन ऑफ राइट नहीं हुआ बट डैमेज हो रहा है, क्या रेमेडी मिलेगी? नो. दिस इज व्हाट द maxim of Daminum sine injuria means. There is damage but without violation of right, so remedy will not be granted. समझ आया आपके? ठीक है. इस मैक्सिम का सिंपल मतलब है कि देखो, where a person has suffered actual and substantial loss, substantial और actual loss हुआ but without infringement of rights, of any legal right, so there no action lies. So there no action lies, right? So वहां पे रेमेडी नहीं मिलेगी. There is a case of Gloucester Grammar School case 1410. So इस केस में एक स्कूल था किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में, ठीक है, बट वहां पे जो डिफेंडेंट थे वो स्कूल मास्टर थे. लेटर ऑन उन्होंने क्या करा? ही सेट अप अ राइवल स्कूल नेक्स्ट डोर टू द प्लेंटिफ. अब जिस स्कूल में वो पहले पढ़ाते थे उस स्कूल से कुछ डिस्टेंस पे उन्होंने उसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में स्कूल को खोल दिया, और वहाँ के जिस स्कूल में पहले वो पढ़ाते थे वहाँ के बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, वो डिफेंडेंट के स्कूल में आकर पढ़ने लग गए. ठीक है, दे फ्लॉक्ड टू द डिफेंडेंट्स स्कूल. नाउ इट कॉज्ड ह्यूज मॉनेटरी लॉस टू द प्लेंटिफ. Definitely, what happens? See, if I am making now video on YouTube, suppose many people have already made this video on their particular channel. This is just an example. ठीक है, उन लोगों ने already उस particular video को अपने चैनल पे बना दिया है. अब I can't say this कि that it is violating my right. They are also having freedom to make video on that particular topic. सी, एक तरीके से यू कैन से कंपटीशन, वो उनकी भी वीडियो है और मेरी भी वीडियो है, वो वेरी करता है, राइट? सो व्हाट हैपेंड इन दिस केस? सो कंपटीशन, कोर्ट कंसिडर दैट कंपटीशन इज नो ग्राउंड ऑफ एक्शन. whatever damage it may cause provides nobody's legal right are infringed. यहाँ पे एक तरीके से कंपटीशन, राइट, कि जो डिफेंडेंट थे उन्होंने स्कूल खोला, उसके वजह से प्लेंटिफ को हायर मॉनेटरी लॉस हो गया, राइट? तो कंपटीशन की बात करें तो एक तरीके से यहाँ पे कंपटीशन इज नो ग्राउंड ऑफ एक्शन.
बिकॉज एवरीबडी हैज दैट, डिफेंडेंट जो थे उनके पास भी ये राइट है, ही इज ऑल्सो हैविंग फ्रीडम टू ओपन हिज ओन स्कूल. तो उन्होंने स्कूल खोला, तो उससे अगर प्लेंटिफ को डैमेज हुआ तो कोर्ट विल नॉट ग्रांट रेमेडी, बिकॉज there is no violation of right of the plaintiff right over here. He had just suffered damage. So when there is damage without violation of right, no remedy is granted. So जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वीडियो का यूट्यूब पे, तो वो वेरी करता है. मैंने अगर ये इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, डेफिनेटली दूसरे ने भी इसी टॉपिक पे बनाई होगी. आई कांट से दैट कि तुमने क्यों बनाई. आई कांट से, बिकॉज वो उनका राइट है. आई कांट वायोलेट देयर राइट. दो डिपेंड करता है, एक वीडियो से उनके ऊपर मॉनिटरी, उनको थोड़ी रेवेन्यूज में प्रॉब्लम हुई, अप एंड डाउन हुआ, बिकॉज एक चैनल से दूसरे चैनल को लोग प्रेफर करते हैं, उससे प्रॉब्लम हुआ. तो यू कांट से कि मेरे को डैमेज हो रहा है, डैमेज हो रहा है इसकी वजह से. वी कांट से, बिकॉज देयर इज नो वायोलेशन ऑफ राइट. कोर्ट विल नॉट ग्रांट अ रेमेडी. सो हेयर इन दिस केस इफ आई टॉक अबाउट ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस में क्या हुआ, डिफेंडेंट ने दूसरा स्कूल खोला, बट यहाँ पे प्लेंटिफ को मॉनिटरी लॉस हुआ, बट उसका प्लेंटिफ का क्या नहीं हुआ, वायोलेशन ऑफ राइट नहीं हुआ. सो वी कांट से दैट कि उनको रेमेडी मिलेगी. दस कोर्ट हैडंट ग्रांटेड रेमेडी टू द प्लेंटिफ. ठीक है, बिकॉज देयर वाज नो वायोलेशन ऑफ लीगल राइट, देयर वाज जस्ट अ डैमेज. ठीक है, वी हैव अनदर केस नाउ. Now we have a case of Usha Ben versus Bhagya Lakshmi Chitra Mandir, All India Reporter, 1978, Gujarat. Now what happened in this case? There was a movie released by the defendant named Jai Santoshima. What happened in this case now? See, इस केस में 3 goddesses, Lakshmi, Parvati and Saraswati, they were shown in the movie. And it was shown that they were criticizing each other and they were feeling jealous of each other. ठीक है, इसमें जो प्लेंटिफ थी उनका कंटेंशन क्या था, that the film hurt the religious feeling of the plaintiff in so far as the goddesses, जो सरस्वती, लक्ष्मी एंड पार्वती जो मूवी के अंदर दिखाई गई थी, वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही हैं, जिसके वजह से प्लेंटिफ का रिलीजियस फीलिंग जो है वो हर्ट हुई. सो शी वॉज डिमांडिंग इंजंक्शन इन दिस केस टू स्टॉप द मूवी. मूवी को स्टॉप करने के लिए वो चाहती थी कि इस मूवी के ऊपर स्टे ऑर्डर्स लग जाएं. व्हाट डू यू मीन बाय इंजंक्शन? इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर्स. वो चाहती थी कि मूवी को स्टे ऑर्डर्स रख के ये स्टॉप हो जाए ये मूवी. तो इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि hurt to religious feelings had not been recognized as legal wrong, that it is a matter of religious right. जो इस केस में हुआ था, as there was no remedy which could be granted to the plaintiff, as we need violation of legal right to get remedy. So request जो उनकी थी कि injunction लगे उस मूवी के ऊपर was rejected by the court since there was no violation of लीगल राइट. ठीक है, तो कोर्ट ने उनको रेमेडी ग्रांट नहीं करी. कौन से केस में? उषा बेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर के केस में. सो डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब यही है कि जहां पे डैमेज हो रहा है बट विदाउट वायोलेशन ऑफ राइट, तो उस केस में रेमेडी ग्रांट नहीं होती है. यू पीपल कैन प्रेफर अदर केस ऑल्सो, दैट इज केस ऑफ कैशमोर वर्सेस रिचार्ड 1859 and second case of Mogul Steamship Corporation versus McGregor Gow and Company. आप इन केस को भी प्रेफर कर सकते हैं. फॉर दिस डेफिनेटली प्रेफर द बुक ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स. ठीक है, और यू कैन प्रेफर इन एनी ऑफ द लीगल साइट्स. ठीक है, एंड थैंक यू सो मच. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel Examination Specification. Though I am busy nowadays little a bit, but I am trying to upload videos. Though I am busy, but I consider that pen and paper के way में लिखना is the best way of writing. Though we are advanced with technology right nowadays,
बट समटाइम कुछ टॉपिक को समझाने के लिए हैंड रिटन ही परफेक्ट होता है. सो आई ट्राइड दिस वे. ठीक है. सो थैंक यू सो मच.